दोस्तों नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड में पूछे गए कुछ सवालों को देखेंगे जो कि मैट्रिक एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया था, जो कि आपका साइंस का सवाल होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन से सवाल पूछे गए थे मैट्रिक एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। लिखा है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन देखिएगा, द्वार कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं या फिर मूल रोम। ये चार ऑप्शन में से कौन स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, यानी कि द्वार कोशिकाएं आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। लिखा है, निम्न में से कौन वृक्क की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी ग्लोमेरुलर या फिर डी नीले। इस चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। मानव का उत्सर्जी अंग इस चार ऑप्शन में से कौन है। वृक्क है, रक्त है, श्वेत ग्रंथि है या फिर अग्नाशय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वृक्क, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन बी में रक्त दिया है, तो चलिए रक्त के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले रक्त, जिसे इंग्लिश में हम लोग ब्लड बोलते हैं, तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो आपका हो जाता है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। ठीक है, अब 7.4 क्यों होता है, क्योंकि रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है, क्षारीय। क्योंकि जब पीएच स्केल पे जिसका वैल्यू 7 से ऊपर आ जाएगा वो आपका क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम रहेगा तो वो अम्लीय होगा, और यदि 7 रहेगा तो वो उदासीन होता है। जैसे पानी का पीएच मान पूछता है, तो पानी का पीएच मान कितना होता है, 7, इसलिए वो क्या है, उदासीन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वृक्क। ठीक है, चलिए अब ब्लड से और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे पूछता है सर्वदाता, यानी सभी को देने वाला कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो कौन सा है ब्लड ग्रुप, तो सभी को देने वाला कौन है, ओ है। कौन सा है, ओ। सभी को देने वाला ब्लड ग्रुप ओ है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। और सर्वग्राही पूछेगा, यानी सभी से लेने वाला, तो सभी से लेने वाला कौन सा होगा, ए बी होगा। यानी जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो सभी से ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखा है, एंड्रोजेन क्या है। नरलिंगी हार्मोन है, मदालिंगी हार्मोन है, पाचक रस है या फिर इनमें से सभी हैं। तो एंड्रोजोन ये आपका नरलिंगी हार्मोन है। क्या है, नरलिंगी हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नरलिंगी हार्मोन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अभी आपको लोगों को मैंने बताया कि अम्ल जो होगा वो 7 से कम होगा, तो अम्ल का पीएच मान आप इसे बता सकते हैं आंसर में। अम्ल का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो 7 से जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, और 7 से अधिक रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा। 7 से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका क्षार हो जाएगा। और 7 रहेगा तो क्या रहेगा, अगर 7 रहेगा तो क्या होगा, वो उदासीन होगा। क्या, उदासीन होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखा है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला ऑप्शन है घेंघा, दूसरा मधुमेह या फिर स्कर्वी या फिर एड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो आयोडीन की कमी से जो होने वाला रोग वो आपका घेंघा रोग है, यानी ग्वाइटर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ना। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है। अब
देखिए यहाँ पे अस्कर्वी लिखा है, ठीक है। तो अस्कर्वी जो है ये आपका विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी की यदि कमी हो जाती है शरीर में तो अस्कर्वी रोग हो सकता है ना। और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो अस्कर्वी एसिड है। क्या है? अस्कर्वी एसिड है, ठीक है। अस्कर्वी अम्ल यानी एसिड, अस्कर्वी एसिड, ठीक है। चलिए अब पूछता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन माना जाता है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आपका आंवला है, यानी आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है ना। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से कि कच्चे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो कच्चे फलों में ज़्यादातर विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कच्चा आम में विटामिन सी पाया जाता है, और यदि आम पक जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, विटामिन ए आ जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है ना। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुंकेसर जो है वो आपका किस में बदल जाता है, तो फल में बदल जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने अभी क्वेश्चन नंबर 6 को देखा, तो 6 में एक ऑप्शन था एड्स एक ऑप्शन था, ठीक है। तो एड्स ऑप्शन था, ये ऑप्शन नंबर 4। तो एड्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड, आप लिख लेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ जो कि ज़रूरत तो नहीं है आपको, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एड्स का जो है पहला मरीज जो मिला था वो आपका अमेरिका में मिला था। पहला मरीज एड्स का कहाँ मिला था, अमेरिका में मिला था। और कब मिला था, तो 1981 में मिला था। 1900 कब मिला था, 81 में। कहाँ, अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया गया था एड्स का पहला मरीज, ठीक है। और कैलिफोर्निया को ही विश्व का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोगों ने देख लिया कि फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो पुंकेसर बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सी गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा एक गैस है जो चूने के पानी को कैसा कर देता है, तो आपका दूधिया कर देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने के पानी को कैसा कर देता है, दूधिया कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सही है ना। अब देखिए CO2 को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। CO2 को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी बोला जाता है, या फिर इसी को CO2 को ही आपका सूखा बर्फ के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। पहला है ऑप्शन अवतल, उत्तल, समतल, या फिर डी ऑप्शन है अवतल और उत्तल, अवतल या उत्तल, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल। कार के अग्रदीप के रूप में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। शायद आपको अग्रदीप समझ में नहीं आ रहा होगा, ये अग्रदीप समझ में नहीं आ रहा होगा। अग्रदीप कहने का मतलब हेडलाइट, जहाँ पे बल्ब लगाई होती है ना, हेडलाइट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हेडलाइट के रूप में कौन सा दर्पण का यूज़ किया जाता है, तो अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। यही आपसे पूछा जाता कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो साइड मिरर जब पूछ देता
तो आपका आंसर क्या हो जाता, उत्तल हो जाता। साइड मिरर के रूप में क्या हो जाता, उत्तल। और अग्रदीप पूछा है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अवतल। साइड मिरर कहने का मतलब जो साइड में जो नहीं लगाया जाता है, जो कि पीछे वाले गाड़ियों को देखने के लिए लगाया जाता है, तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाता आपका, उत्तल हो जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। लिखा है एथेनॉल के क्रियाशील मूलक सूत्र है। तो इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक सूत्र कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, OH। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ये क्वेश्चन नंबर 11 है। लिखा कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। कार्बन की जो है परमाणु संख्या आपको पता होगा। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है आपका 6, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वो दर्पण कौन सा होगा, है ना। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अगर सीधा प्रतीत हो रहा है, तो वो दर्पण जो होगा वो कौन सा होगा। पहला है केवल समतल होगा, या फिर केवल उत्तल होगा, या केवल अवतल होगा, या तो समतल या उत्तल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। या तो समतल होगा या फिर उत्तल भी हो सकता है ना। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यदि सीधा प्रतीत हो रहा है तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। लिखा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होता है। 2 कार्बन के बीच जो है त्रिआबंध होता है, वे क्या कहलाते हैं। एल्केन कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं, या एल्कीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एल्काइन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्काइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। वन संरक्षण से संबंधित है, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, या फिर वृक्षारोपण से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन आपको पता होगा, चिपको आंदोलन जो संबंधित था वो आपका वन संरक्षण से संबंधित था, है ना, वनों के बचाव से संबंधित था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया था। तो मेंडल ने जो है अपना सारा जो प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, वो आपका मटर के ऊपर किया था। अगर सही जवाब इसका बोला जाए तो इसको हम लोग मीठी मटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मीठी मटर बोल सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यानी मेंडल ने अपना सारा प्रयोग जो किया था वो किस पे किया था, तो मीठी मटर पे किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है। रीढ़ की हड्डी, कान की हड्डी, अंगूठा, या फिर अपेंडिक्स। तो आप लोग को भी पता होगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अवशेषी अंग, खराब अंग कौन सा होता है जिसका कोई यूज शरीर में नहीं है, तो अपेंडिक्स जो है वो उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्षुद्रांत भी बोलते हैं ना। यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। कान दिया यहाँ पे ऑप्शन में, तो कान से पूछते हैं कि सबसे छोटी हड्डी जो कि आपका कान में पाया जाता है उसका नाम क्या है। तो उसका जो नाम है वो स्टेपिज नाम है। क्या, स्टेपिज। ठीक है, स्टेपिज, जो कि कहाँ पाया जाता है, कान में पाया जाता है। और सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है। कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि कहाँ पाया जाता है, जांघ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जांघ में पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17
लिखा है मछली का श्वसन अंग है। इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि मछली का श्वसन अंग कौन सा है। मछली किससे श्वास लेता है? ट्रेकिया से लेता है, गिल्स या गड़फड़ा से लेता है, त्वचा से लेता है या फिर फेफड़ा से लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गिल्स, यानी मछली जो है गलफड़े से सांस लेती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन उभयलिंगी है? इस 4 ऑप्शन में से कौन सा उभयलिंगी है? केचुआ है, मेढक, मछली या फिर कछुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उभयलिंगी कौन है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है ना। और इस केचुआ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, किसान का मित्र किसको बोला जाता है? किसान का मित्र है ना, तो किसान का मित्र भी किसको बोला जाता है? केचुआ को ही बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेढक ऑप्शन में दिया है, तो पूछा जाता है मेढक का साइंटिफिक नेम, यानी मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है राना टिगरीना है। क्या? राना टिगरीना। ठीक है, क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिगरीना। ठीक है, राना टिगरीना, राना टिगरीना अपना लिख लेंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा आप, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम जो है वो वसा पे क्रिया करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लाइपेज। ठीक है, तो लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है, बाकी कोई इसमें से वसा पे क्रिया नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? जीभ के द्वारा पकड़ता है, मुंह के द्वारा पकड़ता है, कुटपाद के द्वारा पकड़ता है या फिर स्पर्शक के द्वारा पकड़ता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जो अमीबा जो है अपना भोजन जो है कुटपादों के द्वारा पकड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ 2021 में पूछे गए मैट्रिक के कुछ सवाल थे जो कि आप लोगों को इस वीडियो में मैंने कराया है। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि कमेंट करके बताएंगे इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो आगे भी इसी तरीके का वीडियो मैं बनाता रहूँगा।